हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और इनको आप सभी लोग जानते हैं। इनका नाम कुमुद है और आप सभी का हमारे चैनल कूल सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे चैनल पर लगातार बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। और आज हम नए विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में कुमुद आपको बताएंगी। चलिए जानते हैं कुमुद आज किस विषय में बात करना चाह रही हैं और हम सबको क्या बताएंगी। आज हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे किशोर किशोरिया जो 10 साल के ऊपर की जो एज होती है, 10 से 18 तक मान लेंगे, वैसे 16 साल तक तो बहुत ही ऐसी उम्र होती है कि बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है कि कब किस दिशा में कौन भटक जाए। अच्छी दिशा और बुरी दिशा दोनों होती है, जिसको हम अच्छा और खराब दोनों कह सकते हैं। तो जो इस उम्र में होता है तो ये माँ बाप को या जो पेरेंट्स हैं, घर के बड़े हैं, उनको क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बच्चों को खुद क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ होती है कि किस चीज़ से बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में कि वो अकेले शांत रहेंगे, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा अभी 7 साल की 8 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से बात कर रहा था, बहुत चुलबुला टाइप से रहता था, सबसे हंसता बोलता था, अभी आज इसको थोड़ी सी एज जब बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो ये क्यों शांत रहने लगा, क्यों गुमसुम रह रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहा है, क्या बात है। तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे बात करें। और उनसे बात करने के लिए आज के टाइम पे सबके पास बहुत सारा काम है, इतना सारा काम है कि हम कह नहीं सकते कि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है। चाहे वो खेती कर रहा हो या चाहे नौकरी कर रहा हो या घर के भी काम, मतलब जो टाइम है ना वो लोगों के पास बहुत कम है। पर हम सारे अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को 1 घंटा आधा घंटा टाइम जरूर दें पर्सनल। अगर वो बैठे, उनके साथ बैठे, बात करें, तभी आप समझ पाएंगे कि उसे किस तरह की समस्या है और हमारा बच्चा किस वजह से डिप्रेशन में जा रहा है, किस वजह से शांत रह रहा है, किस वजह से परेशान है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी एक ज्योति का एक्सपीरियंस है, इनके साथ भी जैसे किसी न किसी चीज़ को लेकर बच्चे चिढ़ाते रहते हैं तो बच्चों में थोड़ी हीन भावना आने लगती है या वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता उनको। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित, जैसे जिसको कहते हैं कि मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो वैसा ज्योति के साथ भी कुछ था, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, अपना अनुभव बताएंगी कि उनको उस टाइम पे कैसा फील होता था, उन्हें कैसा लगता था। ठीक है ज्योति, थैंक यू कुमुद। अब मैं अपने सहयोगी दोस्तों से बात करना चाहूंगी। आज जब कुमुद ने ये बात बोली कि कुछ ऐसा बनाते हैं वीडियो जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों पे ध्यान दे सकें, क्योंकि आज का टाइम जो है बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है। अगर फैमिली पूरी तरीके से नौकरी नहीं करती है तो समस्याओं का सामना ही करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है सबका नौकरी करना और सबको बिजी, उस वजह से बिजी भी रहते हैं। तो उसके तहत क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस कर रहे होते हैं। जब उस कमी को महसूस कर रहे हो तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी होगा, तो अगर कभी वो अकेला रहने लगता है तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो डिप्रेशन की ओर, मानसिक उसका संतुलन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। तो आज ये बात हो रही थी तो कुमुद से बात होने लगी, तो मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो क्यों ना हम अपने जो हमारे दर्शन करता है, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनसे अपनी ही वीडियो के माध्यम से उनको हम बताएं कि मेरे साथ भी ऐसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ था। तो उसे अपने बच्चों पे रिलेट करें उस बात को, और कहीं अगर उनको कोई समस्या हो रही है तो मेरी वीडियो देख के उसको ये समझे कि नहीं इनके साथ भी हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के भी साथ होगा। तो आज मैं वही चीज आपको बताने जा रही हूँ। मैं हाई स्कूल पास कर चुकी थी, 10वीं क्लास मैंने पास कर ली थी। तो उसके बाद मैं गर्ल्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने करवाया अपना एडमिशन, वहाँ मेरे पेरेंट्स ने करवाया, तो घर के पास ही था। फिर वहाँ मैं रेगुलर जाने लगी, करीब 1 महीने हो गए। तो क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था तो सभी लड़कियां थी वहाँ पे, तो उस टाइम अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो मैं बचपन वाली हरकतें थी। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो समझ में आ गया, वो बचपन था मेरा और उस समय उतनी समझ नहीं होती। माँ बाप की उस समय बहुत आवश्यकता होती है, शिक्षक की बहुत आवश्यकता होती है उस समय। तो क्या हुआ कि मैं रेगुलर उसमें जाती थी, तो थोड़ा सा मेरा रंग देख रहे हैं सांवला है,
काला नहीं कहेंगे, सांवला ही कहेंगे, और कुमुद गोरी हैं। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा वीडियो में भी। तो उस समय जो हमारे साथी थे पढ़ने वाले, वो गोरे थे। तो हम जब भी स्कूल जाते थे तो वो चिढ़ाते थे हमें कि मतलब मुझे डायरेक्ट नहीं कहते थे, पर जैसे मैं क्लास के अंदर एंट्री करती तो कहते काली बिल्ली आ गई। तो मैं देखती और देखने लगती उनको लगातार, तो वो कहें कि मैं तुम्हें नहीं कह रही ज्योति, मैं तुम्हें नहीं कह रही। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद कहें कि काले लोग सीट पे आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। तो ये भी मुझे बहुत तकलीफ, धीरे 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 वो इसी तरीके से। फिर मैंने म्यूजिक लिया था, मेरा फर्स्ट ईयर में म्यूजिक सब्जेक्ट था। तो मैं म्यूजिक में जब बैठती तो कहती अरे काली बिल्ली आ गई, रास्ता काट दी। तो सोचिए कितना बुरा लगेगा, किसी बच्चे को कोई ऐसे बोलेगा तो कितना बुरा लगेगा। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर ये बातें बैठ गई कि भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया। एक समय आया, करीब 1 महीने तक मैं डिप्रेशन में रही। और घर जाए, मम्मी खाना देती थी टिफिन बना के, पूरा बकायदा पूरा पूछती थी खाना खाया भैया। हमने कहते हाँ मम्मी खाना खा लिया है, लेकिन मैं खाना भी नहीं खाती थी। इतना अंदर ही अंदर घुटने लगी थी कि क्या मतलब कि मुझसे क्या गलती हो गई। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, तो उसको कहीं ना कहीं फील हुआ कि कुछ ऐसी बात है कि दूसरों से अलग रहने लगी है, ना हंसती है ना बोलती है, ऐसा क्या हो गया है इसके साथ जो अकेले ही बैठी रहती है। तो फिर मैं जब दोपहर में मेरी 2 बजे छुट्टी हो तो गरम गरम खाना बनाए कि गरम गरम इसको खाना बना के देंगे तो शायद ये खाए। तो जब वो मेरे पास बैठ के खाना बना के मुझे लाए दे, तब भी मैं नहीं खाती थी, कहती मैंने लंच किया था, मुझे भूख नहीं है। तो उसने एक दिन मुझे पूछा कि भैया क्या हुआ है। तो मैं रोते हुए उससे बोली कि इस तरीके से मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं, काली बिल्ली आ गई, ये तो इनकी लंबाई कम है और ये सीट के पीछे बैठेंगी, काले लोग आगे नहीं बैठेंगे। वही अंग्रेजों वाला जमाना मेरे साथ पूरी तरीके से उस स्कूल में, उस क्लास में सभी लड़कियां करने लगी थी। जैसे अंग्रेज करते थे कि गोरे और काले का भेद, सेम वही मेरे साथ होने लगी थी। तो ये बात मम्मी को बताया, मेरी बहन ने, मम्मी ने पापा को बताया। उस समय मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर उस समय मेरे परिवार ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं आज जिस तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, आपसे गुफ्तगू हो रही हूँ, आज शायद मैं कहीं और होती, किसी और जगह परेशान, कहीं कुछ और कर रही होती। शायद मैं किसी मानसिक संतुलन अस्पताल में होती, बीमार होती, या किसी भी स्थिति में हो सकती थी, शायद आत्महत्या भी कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए ये ऐसी बात इसलिए बोल रही हूँ, आत्महत्या तक की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो कब क्या सोच ले, कब क्या कर जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो उस समय मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे साथ मेरे माता पिता स्कूल गए, प्रधानाचार्य एक महिला थी, उनसे मुलाकात की, बात की और उन्हें बताया। तो वो बहुत ही नाराज हुई कि ऐसा भी हमारे स्कूल में होता है। तो मुझे बुलाया गया और उन लड़कियों को बुलाया गया और समझाया गया कि इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। मेरी प्रिंसिपल बहुत सपोर्ट की। फिर क्या, लेकिन अब जिसकी सोच है, जैसी सोच है, वो कभी बदल नहीं सकती। तो कुछ दिन तो नॉर्मल रहा, फिर उसके बाद वो मुझे चिढ़ाना शुरू कर दी। तो मेरी एक टीचर थी, हिंदी की टीचर थी, तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि बेटा आप ज्योति ऐसा करो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगी, और गोरे काले से कुछ नहीं होता, जिस दिन आप बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे उस दिन ये आपके पीछे आएंगे। मेरे पिताजी ने भी यही शब्द कहा, भैया तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ये तुम्हारे घर पे आके खड़े होंगे और कहेंगे कि ज्योति मेरे साथ मुझे कुछ समझा दो, मुझे कुछ बता दो, या मेरे साथ बात करो, मुझसे दोस्ती कर लो। फिर मैंने अपने माता पिता की बात मानी, क्योंकि माँ बाप की बात माननी ही चाहिए। और जो माता पिता आपको सही रास्ता दिखाया, जो पेरेंट्स, जो परिवार, जो शिक्षक आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको जीने का राह दे रहे हैं, उनकी बात तो बिल्कुल ही माननी चाहिए है। तो फिर उनकी बात मानी। मैंने डिक्टेंशन परसेंट अपना इंटर में मैंने टॉप किया, पूरे कॉलेज में मेरी फोटो खींची और मेरे माता पिता को इनाम मिला, मुझे इनाम मिला, मेरे परिवार का नाम हुआ। मतलब वो एक पल और वो 2 साल पुराना पल, दोनों में बहुत अंतर था। और फिर वही जो शिक्षक ने हमारे, जो मेरे पिता, मेरे माता ने जो बोला था कि वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, वास्तविकता ये थी कि वो सब मेरे पीछे पीछे। और उन्होंने कहा ज्योति तुमने ये कैसे किया। उस समय मेरा काला होना नहीं,
उस समय मेरा अच्छे नंबरों से पास होना, स्कूल में नाम करना, मोहल्ले में नाम करना, वो मेरे लिए काफी था। और मैं गर्व से कहती हूँ कि यार मैं सांभली हूँ, ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं इस तरीके से हूँ। मुझे कुमुद जैसा दोस्त मिला, मुझे मेरे परिवार जैसे लोग मिले, मेरे शिक्षक मिले, जो आज मैं जिस जगह पे मैं आप सबसे बात कर पा रही हूँ और जिस लाइन में मैं हूँ, जिस लाइन में मैं हूँ, आपकी सेवा कर पा रही हूँ। मैं गांव में जहाँ पे भी मैं रहती हूँ, उनसे जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, जिनका मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे लोगों ने उस समय परेशान किया और मेरे परिवार ने मेरा सपोर्ट किया और मैं आज एक समाज सेविका हूँ। और मैं आप सबसे इस तरीके से बात करके मुझे गर्व है आप सबसे अपनी पुरानी बातें बताने के लिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो प्लीज मेरा ये वीडियो देखिए और ये सोचिए कि आज बुरा है, कल बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। हाँ, बस ये करना है कि आपको अडिग रहना है अपने अच्छे कर्मों पे। अगर आप अच्छे कर्म में हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप कभी कभी आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों का अच्छे इंसान और ईश्वर हमेशा साथ देता है। मैं हमेशा आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स जितने भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। और अगर जरा सा भी आपका बच्चा कहीं गुमसुम रहता है या किसी ऐसी दोस्ती में पढ़ रहा है जहाँ उसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा सा संगत का असर पड़ता है, उस संगत पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे को ध्यान दीजिए कि वो सही रास्ते पे रहे। और समय समय प्रतिदिन आपको अपने बच्चे को समय देना है। सभी के पास भागदौड़ बड़ी जिंदगी में समय नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए आधा घंटा ही समय निकाले जरूर। और हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जैसे ज्योति ने बताया कि इनके परिवार ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया, तो ये आज यहाँ पे आई हैं। पर जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो उसे तो बिल्कुल ही नहीं कहना। प्रॉब्लम मतलब ये कोई हमारा खुद का बनाया तो है नहीं कि हमारा रंग ऐसा हो, हमारी लंबाई कम हो, हम बहुत दुबले रहें, हम बहुत मोटे हो जाएं, या फिर हमारा पैर खराब है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस उम्र से अगर चिढ़ाना शुरू कर देते हो तो फिर उनका ऐसा नहीं कि उनका पैर खराब है या तो वो मानसिक विकास उनका नहीं है, वो तो और बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और गए भी हैं। आप देख लेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम थी और बहुत आगे गए। पर क्या होता है अक्सर, अगर किसी का पैर खराब है तो लंगड़ा लंगड़ा कहेंगे, कोई काला है तो काला काला कहेंगे। क्या उसका एक नाम नहीं होता? उसका नाम होता है। जैसे इनको लोग बोलते थे काली बिल्ली, तो इनका नाम तो ज्योति था ना। और जैसे किसी का पैर खराब है तो बोलेंगे वो लंगड़े हैं। आँख खराब है तो अंधे अंधे बोलते हैं। या थोड़ा सा किसी का दिमाग कम तेज है, किसी का ज़्यादा तेज है, उसको पागल पागल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बोल के हम पूरे समाज से निवेदन करते हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है या इस उम्र का बच्चा शांत रहता है, जैसा ज्योति ने बताया है, ऐसा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। पर पूरे समाज से वो है कि अगर ऐसे बच्चे कहीं पे भी हैं, आसपास हैं, तो उन्हें चिढ़ाएं नहीं, उनका सपोर्ट करें, उनके नाम से बुलाएं। उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें गर्व महसूस होता है और वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर हमें उन्हें प्रोत्साहन देंगे तब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर भी सकते हैं और करते भी हैं, आज के टाइम पे करते भी हैं ना। तो आप प्लीज 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 आप सभी का सपोर्ट करिए। किसी को किसी के मजाक वाले नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, आपसे निवेदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा भी सपोर्ट करेंगे, जिससे हम आपको नई नई जानकारी दे सकें। आपका हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कूल सोशल वर्कर का सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।